हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग का यूनिट 1 का पार्ट 1। जो हमारा यूनिट 1 है वो है थर्मल पावर प्लांट। इसके पहले दोस्तों मैंने सारी यूनिट जो हमारी 5 यूनिट है यानी 2, 3 और 4 और 5 ये दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। यूनिट 1 में लास्ट में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि जो हम यूनिट 1 का जो हमारा पार्ट है वो कहीं ना कहीं हम दोस्तों पहले पढ़ चुके हैं। तो बात करेंगे अब यूनिट 1 के बारे में। दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक होंगे उसको धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। और जो दोस्तों हमारा यूनिट 1 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यूनिट 1 है वो है हमारा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे फर्स्टली जनरल लेआउट ऑफ मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट, कि जो हमारा पावर प्लांट है वो मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट है उसका लेआउट कैसा होता है, और एक एक उस पॉइंट के लेआउट के बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, 3 ही टॉपिक में काफी हो सकता है कि 30-40 मिनट का चला जाए, तो इसलिए थोड़े थोड़े टॉपिक हम कवर करेंगे। फिर सेकंड हम डिस्कस करेंगे रैंकाइन साइकिल के बारे में कि रैंकाइन साइकिल हमारी क्या होती है, इसका वर्किंग साइकिल किस तरीके से होता है। फिर बात करेंगे इसके पीवी और टीएस डायग्राम के बारे में। फिर अगेन हम बात करेंगे वर्क डन के बारे में और इफिशिएंसी के बारे में। इससे दोस्तों एक न्यूमेरिकल आ सकता है, तो एक आप न्यूमेरिकल देखिएगा। मैं भी आपको एक ना एक जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा वो डिस्कस करूंगा रैंकाइन साइकिल के बारे में। फिर थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल, कि हमारा जो रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल होता है थर्मल पावर प्लांट में वो किस तरीके से वर्क करता है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। और पीवी और टीएस डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल के आते हैं उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आगे अपना टॉपिक स्टीम पावर प्लांट के बारे में, कि जो हमारा स्टीम पावर प्लांट होता है उसका लेआउट हमारा दोस्तों कैसे होता है, जो कि दोस्तों थर्मल इंजीनियरिंग से या फिर हम कहे पावर प्लांट इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बात करते हैं कि हमारा जो स्टीम पावर प्लांट है उसका मेन पर्पज क्या होता है। स्टीम पावर प्लांट का मेन पर्पज हमारा क्या होता है, हमें क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होता है। क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होता है। अब ये जो हमारा स्टीम पावर प्लांट है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट हो रही है, जो हम वर्क कर रहे हैं वो किस तरीके से करते हैं उसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। तो बात करेंगे यहां हम सिर्फ बात करेंगे लेआउट के बारे में, फिर इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे उसको हम बात करेंगे। तो देखते हैं जैसे कि हमारा दोस्तों लेआउट है ये बना हुआ है, आप एक बार बना सकते हैं। अभी जब मैं समझाऊंगा तो एक एक चीज आपको माइंड में सेट हो जाएगी कि जो हमारा एक्चुअल का लेआउट होता है वो किस तरीके से बना होता है। अगर दोस्तों इस प्लांट को हम पूरे देखें तो ये 4 स्टेज में बटा होता है। अब 4 स्टेज में कैसे बटा होता है उसको ध्यान देना। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या होता है कोल्ड स्टोरेज एरिया पूरा होता है। अगर हम कहें इसको हम कोल्ड सर्किट कह सकते हैं, ठीक है। और ये वाला पोर्शन हमारा जो होता है वो एस सर्किट होता है। ऐसे में डायग्राम हल्का सा आपको इंडिकेशन दे देता हूं। ये हमारा जो पोर्शन होता है अगर हम इसको नाम दें तुम क्या दे सकते हैं, कोल्ड सर्किट दे सकते हैं, कोल्ड सर्किट, ठीक है। और इस पोर्शन को अगर हम नाम दें इसको दे सकते हैं हम एस सर्किट, ओके। आपको समझाने के लिए दोस्तों एक तरीका है कि आपको लेआउट इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो। ये हो गए। अब देखो अब क्या है, इसमें है एयर सर्किट। ये जो एयर आ रही है दिस इज एयर सर्किट एंड फ्लू गैसेस सर्किट। ये जो बॉयलर से गैस निकलेगी, ये जो फ्लू गैस मैंने दिखाया हुआ है, ये जो ऐसे जा रही है ये वाली सर्किट, ये क्या है फ्लू सर्किट है। यानी एयर और फ्लू सर्किट तुम्हारी ये यहां के बीच में हो गई। समझ में आया? तो मैं लिख देता हूं आपको, ये हमारी एयर है और क्या है फ्लू गैस सर्किट है, गैस सर्किट, ओके। ये चीज समझ में आ गई। 3 स्टेज यहां तक ये मैंने एक तरीके से डिवाइड कर दिया। अब हम बात करते हैं फीड वाटर का। तो वाटर हमारा कहां सप्लाई हो रहा है, वाटर हमारे इस कंडीशन में हो रहा है, जो फीड वाटर है ये हमारा सर्कुलेट हो रहा है फीड वाटर का। तो ये जो रिवर से हमारा पानी जा रहा है ये हमारी फीड वाटर की एक तरीके से कंडीशन है, ये वाली, ठीक है। समझते रहिए भी ये कि कैसे वर्क करता है वो मैं बताऊंगा। अभी आपको थोड़ा ओवर व्यू दे रहा हूं कि आप किस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्या एक तरीके से फीड वाटर का रीजन है, सीधे से क्या वाटर का रीजन है ये हमारा, ठीक है। और ये जो रीजन हमारा दिख रहा है ये स्टीम का, ऐसे यहां क्या फ्लो हो रही है, यहां स्टीम फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रही है इस एरिया पे,
स्टीम फ्लो हो रही है, ये हमारा एक तरीके से स्टीम फ्लो सर्किट कह सकते हैं। ठीक है, स्टीम फ्लो सर्किट हो गया। और यहां के बाद ये जो पोर्शन है, यहां तो बताया ना ये फीड वाटर का है, ये जो फीड वाटर यहां से है ये है कूलिंग टावर का। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये क्या है, कूलिंग वाटर सर्किट, कूलिंग टावर सर्किट हम कह सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गए मेन पॉइंट, कुछ एरियाज हैं जो हमारे क्या है स्टीम पावर प्लांट को बनाते हैं। अब देखो इसका सेटअप किस तरीके से होता है। अब ये दोस्तों हमारा क्या बॉयलर है, बॉयलर का मेन वर्क क्या होता है, स्टीम जनरेट करना। क्या करना, स्टीम जनरेट करना। अब ये स्टीम किस तरीके से जनरेट करेगा, स्टीम जनरेट करेगा जब वो भी किसकी स्टीम, वाटर से स्टीम, वाटर से स्टीम बनाएगा हमारा, यानी ये कहीं ना कहीं इसमें वाटर आ रहा है। अब ये बॉयलर क्या करेगा, स्टीम को जनरेट करने के लिए इसको क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, कोल चाहिए, स्टोरेज चाहिए। तो ये हमारा होता है कोल्ड स्टोरेज एरिया। ठीक है, यहां से कोल्ड स्टोरेज आया, हैंडलिंग किया, फिर यहां एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन में क्या होता है, हमारा जो कोयल होता है वो क्या छोटे छोटे भाग में हम कर सकते हैं, छोटे भाग में क्या करते हैं हम उसको बना देते हैं कि मिक्सिंग हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, छोटे छोटे कड़ों में उसको बना देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉयलर में इसको भेजते हैं। बॉयलर में वो क्या करता है, इसको जलाने के लिए फ्यूल को जलता है, जिससे हमारा क्या है जो वाटर है वो क्या होने लगता है, हीट में चेंज होने लगता है, यानी स्टीम बनाने लगता है। अब इस कोयल को, जो हमारा कोयला है उसको जलने के लिए क्या एयर भी चाहिए। तो एयर के लिए हम क्या करते हैं, अभी यहां से देखना, यहां से हमारी क्या एटमॉस्फेरिक एयर आती है, यहां से एटमॉस्फेरिक एयर आती है, तो हमारा ये लगा हुआ है एयर प्री हीटर। ये एयर प्री हीटर से क्या होता है, अब यहां भी क्या है एटमॉस्फेरिक एयर गई। अब ये जो एयर प्री हीटर है यहां से जा रही है फ्लू गैसेज, देखो ये फ्लू गैसेज के एरिया मैंने बताया। अब ये जो फ्लू गैसेज है वो क्या है, गैस हीट है, हीटअप है। तो हम क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक की एयर है उसको प्री हीटर से पास कराते हैं। प्री हीटर से पास कराएंगे क्या, हमें गर्म एयर मिलेगी, हमारा जो बॉयलर की इफिशियंसी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एयर को हम क्या करते हैं, यहां से बॉयलर में भेजते हैं, जो हमारी मदद करता है इस कोल को जलाने में, जिससे हमारा बॉयलर क्या है स्टीम जनरेट करता है। यहां तक समझ में आ गया, स्टीम जनरेट किया। अब जब ये स्टीम जनरेट करता है तो क्या होता है, अब हम इस स्टीम को, अभी क्या कर रहे हैं, स्टीम तुम्हारी बन गई, इस स्टीम को और हीट करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी ये क्या है हाई प्रेशर में तो हो गई है, अभी फिर इसको क्या करते हैं हम सुपर हीटर में भेजते हैं। ये सुपर हीटर में हमने इसको भेजा। अब हमने क्या किया, इसको सुपर हीटर में भेजा। अब सुपर हीटर का मेन वर्क क्या होता है, ये जो हमारी स्टीम है इसको क्या करता है और हीट कर देता है, यानी इसको एक तरीके से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे चेंज कर देता है। ठीक है, हमारे यहां से सुपर हीटर मिल गई, यानी सुपर हीट हो गई, जो स्टीम थी वो सुपर हीट की कंडीशन में आ गई। अब ये जो सुपर हीट स्टीम है, इस वाल्व की मदद से, जिसे हम कहते हैं मेन वाल्व होती है, ये सुपर हीटेड स्टीम हम क्या करते हैं टरबाइन में भेजते हैं। अभी जब ये टरबाइन में जाती है तो ये क्या होता है, एक्सपेंड होती है। जब ये एक्सपेंड होगी, टरबाइन में गई, स्टीम गई हमारी, कैसी सुपर हीटेड स्टीम गई, यहां क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। जब एक्सपेंड होगी तो यहां क्या होते हैं, ब्लेड लगे होते हैं। जो ब्लेड जो माउंट होते हैं वो किससे होते हैं, शाफ्ट से होते हैं। तो जब ये ब्लेड में करेगा तो शाफ्ट क्या मूव करेगा, ब्लेड मूव करेगी, शाफ्ट मूव करेगा, और ये जो हमारा शाफ्ट होता है वो कनेक्ट होता है इस जनरेटर से, जिसे हम अल्टरनेटर भी कह सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, वर्क करेगा ये जनरेटर, और हमें क्या करेगा, ये पावर सप्लाई जनरेट करेगा। ठीक है, ये पावर सप्लाई हमारी क्या जनरेट किया। अब क्या होता है, जो हमारी स्टीम तो यहां कन्वर्ट हो गई जनरेटर में, जो हमारी स्टीम बची उसको हम क्या किए, इस टरबाइन से यहां से पास करा के इसको कंडेंसर में भेज दिया। ठीक है, अभी जब ये कंडेंसर में आती है तो कंडेंसर का मेन वर्क क्या होता है, कंडेंसेशन करना, लेटेंट हीट। ठीक है, यानी कंडेंसेशन कैसे करेगा, ये जो हमारी स्टीम है, अभी यह क्या स्टीम के फॉर्म में है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं वेपर के फॉर्म में, स्टीम हमारी वेपर के फॉर्म में होती है। तो ये यहां होता है कंडेंसेशन प्रोसेस। जब यहाँ कंडेंसेशन प्रोसेस होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे वेपर होते हैं वो हमारे लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वाटर में चेंज हो जाते हैं। जब ये वाटर में चेंज हो जाते हैं, लेकिन इनकी हीट जो है ना, जो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहता है, बट इसका क्या होता है, फेज चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, फेज चेंज हो जाता है। जो वेपर फॉर्म में रहते हैं वो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। तो और किस तरीके से हो गए, क्योंकि यहां से हमारा क्या कूलिंग टावर लगा है,
ये क्या है, हीटअप है। ये कूलिंग टावर से गया। अब कूलिंग टावर क्या है, कूलिंग टावर क्या करेगा, इस वाटर को क्या करेगा, ठंडा करेगा, कूल करेगा। किस तरीके से कूल करेगा, एटमॉस्फेरिक को एयर लेगा। देखा होगा आपने कूलिंग टावर का स्ट्रक्चर, तो आपको पता होगा ये क्या करता है, हीटअप, हीटिंग करेगा और इसको अगेन क्या करेगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस को यहां से होगी। ये क्या करेगा, वाटर को सर्कुलेट करेगा। ये लिखा है सर्किट है वाटर पंप का, ये आगे जाता है और इस तरीके से यहाँ कूलिंग टावर की हेल्प से, और वाटर में कहां से मिलता है, ये हमारा रिवर रहता है। तो यही हमारा जो वाटर है अगेन अगेन क्या सर्कुलेट होता रहता है, जिससे हमारा क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। लेटेंट हीट हमारी क्या होती है, इसमें बनी रहती है और हमारा फेज सेम रहता है और वेपर से हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, अभी जो कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, अब इसके बाद क्या होता है, जो लो प्रेशर, ये हमारा क्या है, अभी चेंज हो गया, हमारा वाटर में चेंज हो गया। अब ये क्या होता है, ये वाटर आगे सर्कुलेट करता है और यहां हमारा लगा होता है लो प्रेशर हीटर। यहां क्या लगा होता है, लो प्रेशर हीटर लगा होता है और यहां हमारा क्या लगा होता है, हाई प्रेशर हीटर लगा होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, फीड वाटर पंप है। ये क्या है, फीड वाटर पंप है, फीड वाटर पंप, जो क्या करेगा, वाटर को क्या करेगा, फीड करेगा, यानी आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, फीड वाटर पंप है। तो क्या होता है, अब ये जो लो प्रेशर हीटर है और ये जो हाई प्रेशर हीटर है ना, ये टरबाइन से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि अब ये क्या वाटर फॉर्म में चेंज हो गया है। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट हीट देते हैं एक तरीके से। ठीक है, अभी जब आगे बताऊंगा तो ये भी टॉपिक अलग से मैं सेपरेट करके बताऊंगा कि इफिशियंसी को कैसे इंक्रीज करते हैं इसमें। फिलहाल अभी समझ जाइए, ये हमारा जो लो प्रेशर होता है और ये हाई प्रेशर हीटर होता है, इस टरबाइन से कनेक्ट होते हैं। जब ये टरबाइन से कनेक्ट हुए, यहां से हीट हमें डायरेक्ट मिल गई, तो यहां थोड़ा हीट हुआ, फिर हमने फीड वाटर को कराया और भी इससे कनेक्ट होती है। हाई प्रेशर में क्या हो जाता है, स्टीम हमारी बन जाती है। वाटर के फॉर्म में था, हाई प्रेशर स्टीम यहां से जनरेट हमें मिल गया। अब ये जो हाई प्रेशर की स्टीम होती है, यानी अभी तो हाई प्रेशर का हीटर लगा हुआ है, कुछ हीट कर दी है। अब हम क्या करते हैं, इस फीड वाटर को, अभी वाटर में मान लिया ये क्या होता है, इकोनोमाइजर से पास होता है। अब जब ये इकोनोमाइजर से जाता है तो होता क्या है, अब देखो यहां से हमें फ्लू गैसेस मिल रही हैं, इनका भी हीट है। अब ये क्या है, ये हीट इकोनोमाइजर से कंटिन्यू पास होती रहती है। तो ये जो हमारा फीड वाटर आया है, ये क्या हो जाता है, और भी हीटअप हो जाता है। और जब हीट हो जाता है तो अगेन क्या, इसको हम बॉयलर में सेंड कर देते हैं और इस तरीके से हमारा कंटिन्यू सर्किट क्या है, वर्क करता है, पावर प्लांट का लेआउट वर्क करता है। एक चीज और बची, जब ये हैंडलिंग हुई, कोल्ड हैंडलिंग हुई, तो ये एस भी जनरेट करेगा। तो वो जो एस हैंडलिंग है, वो यहां से हुई एस हैंडलिंग प्लांट का हुआ, जो बॉयलर से हमारी एस निकली, ये जो कोल हैंडलिंग का, उसके बाद क्या होता है, यहाँ एस स्टोरेज बना होता है, जो हम क्या करते हैं, उसको स्क्रैप पार्ट में बाहर कर देते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा पूरा स्टीम पावर प्लांट, और आप इजिली एग्जाम पॉइंट ऑफ से लिख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर दोस्तों बना होता है। रैंकाइन साइकिल के बारे में, कि हमारी रैंकाइन साइकिल होती क्या है, इसका जो डायग्राम है, जो मेन कंपोनेंट है, कैसे वर्क करता है, पीवी डायग्राम हमारा क्या होता है, टीएस डायग्राम क्या होता है, वर्क डन इसका कैसे निकलता है और इफिशियंसी क्या होती है, सारी चीज के बारे में दोस्तों डिस्कस कर देंगे। अगर आपने दोस्तों वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि हमारा रैंकाइन साइकिल क्या होता है। तो हमारा जो रैंकाइन साइकिल होता है, एक तरीका हमारा थ्योरेटिकल साइकिल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, रैंकाइन वेपर साइकिल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हम वाटर का यूज करते हैं उसको हम क्या करते हैं, एज ए कन्वर्ट करते हैं वेपर में विद द हेल्प ऑफ बॉयलर से, और वही वाटर हमारा क्या होता है, वेपर के फेज में क्या होता है, पूरे में वर्क करता है, जिससे हमें क्या होता है, वर्क मिलता है। अब बात करते हैं इसके मेन कंपोनेंट के ऊपर। तो जो हमारा रैंकाइन साइकिल है, इसके जो मेन कंपोनेंट है वो है बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और फीड पंप, यानी 1 2 3 4, ये हमारे 4 मेन कंपोनेंट होते हैं रैंकाइन साइकिल में। अब बात करते हैं कैसे ये वर्क करते हैं। देखो दोस्तों, ये होता है हमारा बॉयलर। अब ये बॉयलर में क्या है, इसमें वाटर होगा। जब ये वाटर होगा तो हम क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं। जब इसको हम हीट देंगे तो बॉयलर क्या करेगा, ये जो हमारा वाटर है उसको क्या करेगा, वेपर फेज में कन्वर्ट करेगा। जब ये वेपर फेज में कन्वर्ट कर देता है, फिर ये टरबाइन में जाता है। बट जो ये बॉयलर पे कंडीशन हो रही है अभी, ये क्या हो रहा है, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है। ठीक है, अभी मैं प्रोसेस दिखाता हूं। देखो, ये देखो, जो हमारा 4 to 1 है, ये मैंने 4 इंडिकेट किया है, ये हमारा क्या है, 1 है। अब ये 4 to 1 हमारा यही लाइन शो कर रहा है। ये हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा है, हीट, एक तरीके हमारा हीट क्या हो, यहाँ ऐड हो रही है, हम यहाँ हीट दे रहे हैं, हीट एडिशन प्रोसेस है। जब हमारा प्रेशर क्या है,
एट ए कांस्टेंट है। तो कैसा है, हीट एडिशन प्रोसेस है। बॉयलर के बाद क्या होगा, जो वेपर जाएगी वो टरबाइन में जाएगी। जब ये टरबाइन में जाएगी तो टरबाइन में क्या होगा, हमें वर्क मिलेगा। जब ये एक्सपेंड होगी यहाँ तो हमें क्या होगा, वर्क मिलेगा। यानी जब हमारी 1 से 2 मूव कर रही है तो हमारा कैसा एक प्रोसेस है, एक तरीके रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है हमारा। कैसा, 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो ये हमारी लाइन जो शो कर रही है, ये हमारा क्या शो कर रहा है, 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ये हमारी कैसी है, भी ड्राई सेचुरेटेड स्ट्रीम है। जो हमारा पीवी डायग्राम होता है वो क्या होता है, इस साइड का हमारा क्या लिक्विड रीजन होता है, आपको पता होगा। इस साइड का हमारा जो रीजन होता है वो क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। इसमें लिक्विड और वेपर दोनों के फॉर्म में होता है। तो एक तरीके ये जो हमारी लाइन शो कर रही है 1 से 2 जो मैंने इंडिकेट किया है, ये हमारा क्या है, ड्राई सेचुरेटेड है। और अगर हम स्टीम इसको और हीट करेंगे तो क्या हो जाएगी, सुपर हीटेड स्टीम हो जाएगी। और अगर उसमें वाटर के पार्टिकल मिक्स रहेंगे तो वो हमारी होगी वेट स्टीम होगी। तो इस तरीके से हमारा ये जो लाइन शो कर रहे हैं वो यही शो कर रहा है कि हमारा लिक्विड रीजन कौन है, वेपर रीजन कौन है, और लिक्विड प्लस वेपर का रीजन कौन है। तो ये हमारा पीवी डायग्राम दोस्तों इस तरीके से बनता है। फिर क्या होता है, जब ये टरबाइन में एक्सपेंड होती है तो हमें क्या होता है, यहाँ वर्क डन हमें मिलता है, जैसे कि ये शो किया गया है। ठीक है, अब क्या होगा, फिर इसके बाद कंडेंसर में जाती है। अब कंडेंसर का क्या वर्क होता है, ये जो हमारा यहाँ से लिक्विड हमें मिल रहा है वेपर फेज में है ये। अब ये क्या करता है, यहां से हम हीट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ हीट बाहर निकालेंगे, जो हमारा वेपर है उसको हम क्या करेंगे, लिक्विड में एक तरीके से वाटर में फिर से कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, कूलिंग वाटर लगाएंगे, या फिर हमारा रिवर है, कैसे भी हम क्या करते हैं, कंडेंसर का हमारा यहाँ मेन वर्क यही होता है। जो क्या करता है, ये जो वेपर आती है उसको क्या करता है, लिक्विड में अगेन कन्वर्ट करता है। तो जो हमारा 2 से 3 प्रोसेस हो रहा है, जो हमारा 2 से 3 प्रोसेस हो रहा है वो कैसा हो रहा है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस हो रहा है। यहां हम क्या कर रहे हैं, हीट को निकाल रहे हैं। तो हीट हमारा रिजेक्शन प्रोसेस है। और ये कहां हो रहा है, जो हमारा हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, कब, ये जब हमारा एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे, पीसी पे, किस पे हो रहा है, कंडेंसर पे हो रहा है। ठीक है, तो हमारा 2 से 3 प्रोसेस शो कर रहा है। जो हमारा 2 से 3 है ये हमारा कैसा प्रोसेस है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। जब हमारा P = C है, यानी एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। जब इसके बाद क्या होता है, ये हमारा अगेन फीड पंप में जाता है। फीड पंप में क्या होगा, एक तरीके से इसमें क्या होगी, हमको बाहर से क्या कर एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि क्या करना है, हमें अगेन क्या करना है, इसको बॉयलर पे भेजना है, कंप्रेस करना है इसको। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा 3 to जो हमारा 4 प्रोसेस है वो हमारा कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक पंपिंग प्रोसेस है। ठीक है, जो हमारा 3 to 4 शो कर रहा है वो हमारा प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक पंपिंग प्रोसेस है। जो हमारा 3 to 4 है, फिर क्या होता है, ये यहाँ हम एनर्जी देंगे फीड पंप में, तो क्या होगा, अगेन बॉयलर में जाएगा। और इस तरीके से हमारी जो रैंकाइन साइकिल है वो दोस्तों वर्क करता है। ठीक है, ये बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी, और आपको पीवी डायग्राम भी समझ में आ गया होगा इजिली कि हम किस तरीके से दोस्तों इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं। मैंने बताया, देखो अब दोनों साइकिल एक साथ देखना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो 4 to 1 हमारा क्या है, बॉयलर है, ये वाटर आया, हमने क्या किया, हीट दिया एट ए कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे। तो हमारा जो ये हमारा जो 4 to 1 प्रोसेस कैसे शो कर रहा है, 4 to 1 प्रोसेस हीट एडिशन प्रोसेस शो कर रहा है। देखो जो मैंने लिया हीट एडिशन प्रोसेस है हमारा। अब हमारा जो 1 से 2 प्रोसेस है, 1 से 2 प्रोसेस हमारा क्या है, टरबाइन पे है। हमारा क्या हो रहा है, यहाँ वर्क मिल रहा था हमें, वो भी कैसे, रिवर्सिबल कंडीशन में। तो वही है 1 से 2 हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। हमारा क्या है, जो वाटर आ रहा है यहाँ, वेपर का आ रहा है, वहां क्या रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, हमें वर्क मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है, कंडेंसर में जाता है। फिर कंडेंसर में हमारा कैसा है, 2 से 3 है, 2 से 3 जा रहा है। फिर 2 से 3 है क्या, हीट रिजेक्शन प्रोसेस, हमारी हीट क्या हो रही है, यहाँ हम बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि उस वेपर को क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर 3 to 4 क्या होता है, फीड पंप के सारे हम क्या करते हैं, बॉयलर भेजते हैं। इस तरीके से हमारी दोस्तों साइकिल चलती है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा पीवी डायग्राम हो गया। इस तरीके से हमारा टीएस डायग्राम भी यही बताता है कि देखो जो हमारा प्रोसेस है, अभी हम 1 से 2 की बात करें, जो हमारा 1 से 2 प्रोसेस हो कर रहा है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। अभी यह क्या, एंट्रोपी कांस्टेंट है ना, S1 = क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, अगर हम और हीट करते हैं, सुपर में ले जाते हैं, तो यहां हमारा ग्राफ जाएगा। अगर उसमें वेट है, वाटर और वेपर दोनों प्रेजेंट है, तो इस तरीके से हमारा साइकिल आएगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो हमारा 2 से 3 प्रोसेस है, जो प्रोसेस तुम्हारा 2 से 3 है वो कैसा, हीट रिजेक्शन प्रोसेस है एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो ये शो कर रहा है 2 से 3। हमारा जो 3 to 4 प्रोसेस है वो कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक पंपिंग प्रोसेस है।
अब देखो रिवर्सिबल एडियाबैटिक पंपिंग प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, यानी S3 इक्वल टू कितना हो गया, S4 हो गया। और फिर ये नॉर्मली लाइन शो कर रही है कूलिंग तरीके से, और फिर ये क्या होता है 4-to-1 प्रोसेस एज ए चलता है हीट एडिशन प्रोसेस। यहाँ क्या एट ए कांस्टेंट प्रेशर में क्या करते हैं, हीट को ऐड करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब देखो कभी कभी क्या पूछता है, इसमें न्यूमेरिकल में जब आपके आएगा तो ये तो थ्योरी का क्वेश्चन होगा कि रैंकाइन साइकिल क्या होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम को बना सकते हैं पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम के द्वारा। अब हमें क्या इसको वर्क डन को फाइंड करना है। सपोज दैट अभी जो हम वर्क डन को फाइंड करेंगे वो इंथाल्पी के टर्म में हमें दोस्तों पूछेगा। तो मैंने मान लिया ये हमारा इंथाल्पी कितनी होगी, H1 होगी, यहाँ H2 होगी, और यहाँ हमारी H3 होगी, और हमारी क्या यहाँ H4 होगी। अब देखो अगर हमें वर्क डन फाइंड करना है, सपोज इस बॉयलर को वर्क डन फाइंड करना है। अब देखो ये इमेज को देखना, अब आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड। अब दोस्तों आपको विजुअल हो रहा होगा, अगर हमें बॉयलर का, इस बॉयलर का वर्क डन चाहिए कि इस बॉयलर पे कितना वर्क डन, तो आपने पढ़ा होगा हीट एनर्जी इक्वेशन। तो इस तरीके से हमारा इस बॉयलर के लिए कितना हो जाएगा, ये हमारा H1 है, ये हमारा H4 है, यानी H1 माइनस H4। बॉयलर का हमें वर्क डन पता चल गया कि हमने एक तरीके से यहाँ कितनी हीट दिया है, Q1 हमें पता चल गया। अब हमें फाइंड करना है टरबाइन को वर्क डन। अगर हमें टरबाइन को वर्क डन फाइंड करना है कि हमने कितना वर्क डन मिला, तो कितना होगा H2 माइनस H1, इस तरीके से, सॉरी H1 माइनस H2, क्योंकि ये हमारा ज्यादा है, ये हमारा कम है, हमें यहाँ दिया है, यहाँ हमें वर्क मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से WT हम निकाल सकते हैं कि टरबाइन में हमें कितना वर्क आउटपुट मिला हुआ है। इस तरीके से कंडेंसर में कितनी हीट रिजेक्ट हुई है, यहाँ हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, तो कितनी हीट रिजेक्ट हुई है वो फाइंड कर सकते हैं। Q2 इक्वल टू H2 माइनस H3, ठीक है। इस तरीके से फीड पंप में हमने कितना वर्क किया। अब तो फीड पंप में हम वर्क कर रहे हैं, यानी ये वैल्यू हमारी क्या होगी, ज्यादा है, तभी तो इस पे वर्क कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो H4 माइनस H3। तो इस तरीके से हम इस जो रैंकाइन साइकिल कंपोनेंट है उनका हम वर्क डन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इफिशियंसी के बारे में। आपको पता है इफिशियंसी क्या होती है, W नेट अपॉन Q1, हमने हीट कितना दिया है। अब देखो जो W नेट है, हमें W नेट कहाँ मिल रहा है, यहाँ दो जगह मिल रहा है, एक पंप पे एक टरबाइन पे, यानी टरबाइन पे हमें क्या है वर्क मिल रहा है, और फीड पंप में हमें क्या वर्क देना पड़ रहा है, तो वही तो माइनस होगा ना। तो WT माइनस WP। अब WT हमारा कितना था, ये देखो H1 माइनस H2, और हमारा जो WP है वो कितना है H4 माइनस H3। तो इफिशियंसी इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर इसमें और सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं H1 माइनस H2 माइनस H4 प्लस H3 माइनस का करेंगे तो, और ये हमारा हो जाएगा H1 माइनस H4। अगर हम H1 माइनस H4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, H1 माइनस H4 माइनस का मान लिया, फिर से हमारा क्या हो जाएगा H2 माइनस H3, और ये हो जाएगा H1 माइनस H4, यानी 1 माइनस H2 माइनस H3 अपान H1 माइनस H4। अब इसका मतलब क्या है, देखो अब ये क्या दिखा रहा है कि H2 माइनस H3 क्या दिखा रहा है, Q2, यानी हमारा Q2, और H1 माइनस H4 क्या दिखा रहा है, Q1। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि हमारी जो रैंकाइन साइकिल में इफिशियंसी कितनी आएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा रीजनरेशन साइकिल के बारे में, जिसे हम रीजनरेटिव साइकिल भी कहते हैं। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि हमारी रैंकाइन साइकिल क्या होती है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों जरूर देख लें, ताकि जो मैं बताने जा रहा हूँ रीजनरेशन हमारी साइकिल क्या होती है वो आपको इजिली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो हमारी रैंकाइन साइकिल होती है उसकी इफिशियंसी क्या होती है, बहुत लो होती है। तो हमारा रैंकाइन साइकिल कैसे चलता था, हमारा बॉयलर होता था, टरबाइन होती थी, बॉयलर हमारा क्या है, यहाँ हमारा जो वाटर है वो कन्वर्ट होता था स्ट्रीम पे, फिर हमारी टरबाइन में जाता था, जहां हमें क्या वर्क मिलता था, हम क्या करते टरबाइन के बाद फिर हमारा क्या कंडेंसर में होता था कि हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। फिर हमारा कंडेंसर में जाता था, जो कंडेंसर क्या था, जो हमारी वेपर फेस थी उसको क्या कर देता था, कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट करता था। फिर हमारा पंप लगा होता था और ये हमारी कंटिन्यू साइकिल चलती थी। बट इस कंडीशन में क्या है, जो इसकी इफिशियंसी थी वो काफी क्या थी, डिग्रीज थी। अब हम क्या कर रहे हैं, जो रैंकाइन साइकिल एक तरीके से मॉडिफाई किया, हमने इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए एक टर्म यूज किया रीजनरेशन साइकिल। अब हम रीजनरेशन साइकिल में क्या करते हैं दोस्तों, अब देखो ये जो
हमारा यहां से जब भी कन्वर्ट होता है कंडेंसर के बाद, तो हमारा ये क्या है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर फेज हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही वाटर इस पंप के सहारे डायरेक्ट जाता था। अब बॉयलर में क्या है, ज्यादा हमें हीट की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि फिर हमें क्या है, अगेन इसको एक हीट में कन्वर्ट करना पड़ता था। तो इसलिए हमने क्या किया, इस टरबाइन से इस वाटर को यहीं से हीट जनरेट करने के लिए इस टरबाइन से हमने क्या किया, दो हीटर को कनेक्ट कर दिया। एक हमारा लो प्रेशर हीटर होता है, एक हाई प्रेशर हीटर होता है। यहीं से मतलब जो हमारी वाटर यहां से निकलता है, इसको अगेन हम क्या करते हैं, यहीं हीट कर लेते हैं। एक तरीके से इसको हम इतना हीट दे देते हैं कि ये एक तरीके से सेंसिबल हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो सेंसिबल हीट में कन्वर्ट हो गया, तो बॉयलर को क्या करना पड़ा, कम वर्क करना पड़ा, हीट कम देनी पड़ी, और अगेन ये सुपर हीट होकर वर्क हमारे क्या है, इफिशियंसी ज्यादा मिल जाती है। तो ये हमारा कहलाता है रीजनरेशन साइकिल। अब देखते हैं दोस्तों कैसे ये वर्क करता है। देखो ये हमारा क्या बॉयलर है, बॉयलर में क्या हुआ, वाटर आया, वाटर क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। ये हमारा सुपर हीटर लगा होता है। जो सुपर हीटर का वर्क क्या होता है, जो हमारे मॉइस्चर के पार्टिकल रहते हैं उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है, और वो सुपर हीटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या है, यहां मान लेते हैं जो हमारी हीट इंटर हो रही है वो हमारी 1 kg हो रही है। यहाँ हमारा क्या टरबाइन है, टरबाइन में हमें क्या वर्क मिलेगा, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब क्या है, ये हमने 0 तरीके से इंडिकेट किया है, जो स्टार्टिंग का पॉइंट है। ये हम 1 kg यहाँ सुपर जो हमारी हीट है वो हम इंटर करते हैं। अब ये 1 और 2 पॉइंट क्या है, यहाँ हमने जो हीटर लगाया है, इस हीटर में जो M1 है वो हमारा मास इंडिकेट कर रहा है, मास ऑफ हाई प्रेशर स्टीम का, और हमारा जो 2 इंडिकेट कर रहा है वो हमने मान लिया मास ऑफ लो प्रेशर स्टीम का है। तो देखो क्या होगा, जब हमने ये 1 में M1 कन्वर्ट कर दिया, तो ये अब आगे जो हीट हमारी जाएगी वो कितनी जाएगी, 1 माइनस M1 जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 था, ये इंटर हुआ था, ये M ले लिया, M1 ले लिया, तो कितना बचा, 1 माइनस M1। अब देखो यहाँ हमने क्या किया है, M2 इंटर किया है, जो हमारी इंटर हो रही है लो प्रेशर में वो M2 अमाउंट हो रहा है। तो अब जो 3 पे मतलब आगे बढ़ेगा वो कितना बचेगा, M2 भी निकल गया, तो वो बचेगा 1 माइनस M1 माइनस M2। इसके बाद क्या है, ये हमारी कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर के बाद क्या है, हीट पंप में जाएगा। ठीक है, अब देखो हीट पंप में गया, तो जो हमारी यह हीट थी, जो हमने M2 हीट लिया था, अगेन हमने क्या किया, इस पंप से कन्वर्ट किया और M2 यहां से निकाल दिया। ठीक है, तो जब ये M2 पास होगा, यहां से कितना आ रहा था, 1 माइनस M1 माइनस M2 पास आ रहा था। अब हमने M2 यहां से फिर ले लिया, तो हमारा यहाँ कितना बचेगा, 1 माइनस M1 बचेगा। ठीक है, M1 बचा। अब ये जो 1 माइनस M1 है वो हमने क्या किया, हाई प्रेशर हीटर में दिया। अभी जब ये हाई प्रेशर हीटर में जाता है, तो यहां हमारा क्या, M1 हम निकाल रहे हैं, तो हमें ये जो ऐड होगा, जब हीट हमारा लेगा M1 अमाउंट, तो कितना बचेगा, 1 kg बच जाएगा, और ये 1 kg हमारी बॉयलर में जाती है, और इस तरीके से हमारा रीजनरेशन साइकिल वर्क करता है। ठीक है, ये तो हो गया रीजनरेशन साइकिल का प्रोसेस की कैसे वर्क करता है और इसकी क्या मेन टर्मिनोलॉजी होती है। अब बात करते हैं इसके टीएस डायग्राम के बारे में और इसकी इफिशियंसी के बारे में। तो दोस्तों देखो, टीएस डायग्राम का मतलब क्या है, टी मतलब टेम्परेचर है और एस मतलब हमारी एंट्रोपी है। तो देखो पहले हमारा क्या है, अगर इस साइकिल को हम स्टार्ट करें यहां से, पहले क्या है, ये बॉयलर में यहां से हम स्टार्ट करते हैं, जो 0 kg हमने लिया है ये 0 प्रोसेस पे था। ठीक है, अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एंट्रोपी यहाँ क्या कांस्टेंट है। एट ए कांस्टेंट एंट्रोपी पे हमारा 1 kg हम मास क्या कर रहे हैं, टरबाइन में दे रहे हैं। ठीक है, 1 kg हमारा जा रहा है, ये 1 kg जा रहा है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, M1 अमाउंट को क्या किया, ट्रांसफर किया हाई प्रेशर पे, ये देखो हाई प्रेशर पे गया। अब ये 1 से 2 जो बचेगा वो कितना बचेगा, 1 से 2 1 माइनस M1, ये हमारा 1 माइनस M1 शो कर रहा है। फिर इसके बाद जो 2 से 3 है, क्योंकि M2 फिर यहां से गिर जा रहा है, तो M2 फिर निकल जाएगा, तो जो हमारा 2 से 3 बचेगा वो बचेगा 1 माइनस M1 माइनस M2। अब देखो ये जो 3 to 4 है, 3 to 4 क्या है, कंडेंसर पे एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंट्रोपी क्या हमारी एक तरीके से डिक्रीज हो रही है, तो वही शो कर रहा है ये 3 to 4, ये कंडेंसर के लिए 3 to 4, 3 to 4। अब देखो हमारा 4 to 5 क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, देखो 4 to 5 हमने क्या किया, यहां से टरबाइन को डायरेक्ट हीट यहां से दे रहे हैं, तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो ये हमारा जो 4 to 5 इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर हमारा क्या इसका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इंट्रोपी भी एक तरीके से हमारी इंक्रीज हो रही है। तो 4 to 5, ये देखो 4 to 5 इंडिकेट किया,
फिर हमारा क्या है 5 to 6, ये हमारा 5 to 6 है, और हमारा फिर बॉयलर में जाता है, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है कि हमारा बॉयलर से अगेन उस तरीके से हमारी साइकिल चलती है। तो ये हमारा टीएस डायग्राम इस चीज शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इफिशियंसी के बारे में, कि जो हमारे रीजनरेशन साइकिल है उसकी हम इफिशियंसी को कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता है इफिशियंसी हमारी क्या होती है किसी भी साइकिल का, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, कि हमारा वर्क डन कितना हो रहा है और हीट सप्लाइड कितना है, दोनों को हम रेशियो बनाएं, डिवाइड कर दें, तो हमें इजिली इफिशियंसी हमारी फाइंड हो जाएगी। तो देखो पहले बात करते हैं वर्क डन। वर्क डन हमें कहां मिलेगा, टरबाइन में मिलेगा, ठीक है। तो वर्क डन हमारा कितना हो रहा है, देखो ये हमारा कितना था, M1 था, M1 अमाउंट है, वो भी कितना, मैंने मान लिया ये हमारा क्या है H1 है, ये H2 है, ये H3 है, इस तरीके से, ठीक है। तो M1 अमाउंट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है H0, और ये H1 है, ये हमारा H1 है इंथाल्पी के टर्म में, तो H1 हो गया, प्लस M2, दिस इज M2। अब किसके 0 और 2 के बीच में, H0 माइनस H2 के बीच में, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब फिर इसी तरीके से फिर बात करते हैं हम, जो हमारी 3 पे कन्वर्ट हो रही है, अब यहाँ कितनी बच रही है 1 माइनस M1 माइनस M2, और वो भी कितना H0 से H3, ये हमारा निकल के आएगा वर्क डन इतना। अब हीट हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं, अब हीट हम कहां सप्लाई कर रहे हैं, बॉयलर में कर रहे हैं, बॉयलर पे। तो जो हमारी हीट सप्लाइड हो रही है, तो यहां से कितनी निकली H0 निकली, और यहां हमारी कितनी बाहर हो रही है H6 बाहर हो रही है, H6 तो बाहर हो रही है ना यहाँ से, तो वो हमने लिख लिया H0 माइनस H6। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं, जो हमारा वर्क डन फाइंड हुआ और हमारा हीट सप्लाइड हमारे निकला था, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा रीजनरेशन साइकिल का इफिशियंसी दोस्तों कितना आएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे से ऐसे ही जुड़े रहें।